बच्चों ये देखते हैं कि ये पीसा के क्वेश्चंस हैं और ये पीसा मटेरियल जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वो प्रोवाइड किया है 129 नंबर पेज पे है। ठीक है, सीक्वेंस आपका पीडीएफ में 129 है, वैसे पेज नंबर कुछ और ही होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये है फर्स्ट पेज का मतलब क्या कि आपका सिलेबस है और जैसे मोशनल और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और एरिया आपको कवर करने हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम थ्योरी पढ़ाते मतलब लेक्चर्स में बता चुके हैं। ठीक है, आगे हम काम की बात करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको क्या क्या आने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको आ जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट देम इन रियल सिचुएशंस, इसी तरह के सारे हैं। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ये बच्चों सारे क्वेश्चंस में लेक्चर्स में अपने बता चुका हूँ। इवेंट प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डिटरमिन इट्स स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं मेन कि जो क्वेश्चंस करने हैं। और बच्चों ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और क्योंकि इसी तरह के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 131 पे है। ठीक है, ए बॉय वॉक्स 10 मीटर इन स्ट्रेट पाथ मूविंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोल इन ए गार्डन एंड walks 5 meter back on the same path. What is the displacement of boy from the lamp pole? ठीक है, अब देखते हैं, रुकिए जरा। हाँ, ठीक, अब हम सब सॉरी, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से, हाँ ठीक, जैसे मान लेते हैं ये आपका लैंप पोस्ट हो गया और लैंप पोस्ट से 10 मीटर्स आगे गए और फिर 5 मीटर्स वापस आ गए, तो उसी रास्ते पे तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी बची? दिस डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा 5 मीटर्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए कार ट्रेवल्स 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन THEN होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, THEN होना चाहिए। देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर फर्दर। द कार अगेन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर, comes to rest. What is the distance traveled and displacement of the car? ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन क्या है लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। अब देखते हैं बच्चों थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा बता भी दें, है ना, कि ये क्या है। हाँ, कि ए कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ आपको पता होना चाहिए, हम नॉर्थ ऊपर रखते हैं, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, ठीक, वेस्ट इधर। ठीक, नॉर्थ की तरफ ये गया 5 किलोमीटर्स टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर्स गया। फिर टर्न्स राइट, राइट मतलब ईस्ट, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर मुड़ गया। एंड द कार अगेन टर्न्स राइट, राइट मतलब फिर से इधर, मतलब अब इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर, अब ये 1 किलोमीटर आ गया। तो अब ये है एंड कम्स टू रेस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार? तो बच्चों ये जान लीजिए, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 5 3 8 और 1 9 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 9 किलोमीटर हो गई। मतलब आंसर आपका बी और सी में से ही होगा, कुछ भी 5 और 7 नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या
कि जैसे इस पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे ये आ गया 1 किलोमीटर और ये टोटल 5 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कर दिया तो इधर 4 किलोमीटर बचा। ये डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर बची और ये 3 किलोमीटर है और ये कितना 4 है 3 है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिएगा तो 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये 5 किलोमीटर आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इस तरह से, आंसर विल बी बी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड कंपेयर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब देखते हैं जी, पहला क्या है कि टू कार्स की बात कर रहे हैं। 2 cars X and Y are traveling along a straight road. The 2 cars are said to be in uniform motion. ठीक, यूनिफॉर्म मोशन में है। When दोनों कारें यूनिफॉर्म मोशन में कब कही जाएंगी। सोचिए कॉन्सेप्ट कि दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो और सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट रोड है तो बच्चों सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, स्ट्रेट रोड है तो सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक, और ये तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द 2 कार्स ट्रेवल विद सेम स्पीड, जरूरी नहीं है बच्चों कि दोनों की स्पीड सेम हो, दोनों की अपनी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। दे कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट रोड, ये भी सही है, स्ट्रेट रोड पे चाहिए पर उनकी अपनी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ कार रिड्यूसेस विद सेम रेट, ये तो गलत ही हो गया, मतलब एक्सीलरेशन हो गया, मतलब रिटार्डेशन कहिएगा। द 2 कार्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि ये तो आपकी डिफिनेशन ही हो गई है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर इज डी। और बच्चों एक चीज़ मैं बताऊं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, पर पीसा के क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो आप सभी देखे होंगे एग्ज़ाम में, बड़े मतलब अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, हम इसमें क्या कहें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 कार्स A, B and C एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये है, इसमें से एक कार जा रही है भाई कितने बजे, 1 बजे चली जी, 1 बजे सभी की जी डिस्टेंस 0। 1:30 पे क्या है, कार ए जो है 2 किलोमीटर डिस्टेंस, इसकी भी 2, इसकी 1 किलोमीटर। 2 बजे 5, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर हो गए, इसकी डिस्टेंस 2 4 और इसकी 3। और 2:30 बजे क्या है, इसकी 7, इसकी 6 और इसकी 4। ठीक, तो अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछिए। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच ऑप्शंस क्लासीफाइज द कार इन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में अब ये देखना है कि इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखते हैं, बताते हैं कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ से इसका आधे घंटे में ये तो 2 किलोमीटर चला, ये भी 2 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर चला। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फिर से दूसरे आधे घंटे में ये तो जैसे क्या है, ये 2 चला था, ये 2 चला था और ये भी 2 चला था और ये क्या है 1 किलोमीटर चला था। अब दूसरे आधे घंटे में देखते हैं 1:30 बजे से 2 बजे के बीच ये 3 किलोमीटर चला और ये क्या है 2 किलोमीटर चला
और ये क्या है, ये 2 किलोमीटर चला। समझ में आ रहा है कि नहीं कि यहाँ पे दो पहले आधे घंटे में ये दो, ए जो है 2 चला, बी भी 2 किलोमीटर चला, सी भी 2 किलोमीटर चला। पर दूसरे आधे घंटे में ए जो है 3 किलोमीटर चला, बी जो है 2 किलोमीटर चला, सी है 2 किलोमीटर चला। बच्चों अब इतने से ही क्लियर हो गया किसकी स्पीड चेंज हुई, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये तो क्या है, पहले आधे घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है और दूसरे आधे घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका भी देख लेते हैं, बी का, ये 2 किलोमीटर चल रहा है पहले आधे घंटे में, दूसरे आधे घंटे में भी, मतलब इसके चांसेस हैं यूनिफॉर्म मोशन होने के। पर क्या है, इसी तरह से सी का देखते हैं। सी का क्या है, फर्स्ट हाफ आधे घंटे में क्या 1 किलोमीटर, सेकंड आधे घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब ये भी चांस खत्म। अब इसका चेक कर लेते हैं बी का कि नेक्स्ट आधे घंटे में, रुकिए जरा, हाँ अब फिर से बता दे रहे हैं कि अब सी का हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट में भी 2 चला, फिर इधर भी देखिएगा 2 किलोमीटर चला। इसका मतलब टाइम क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो यू कैन से आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या हुआ, केवल जो सी है, सी यूनिफॉर्म मोशन हुआ और ए और बी जो है, सॉरी जो बी है वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। बी जो है, बी को हमने ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ और ये नॉन यूनिफॉर्म हो गए। ठीक, तो अब यही हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में बी है और नॉन यूनिफॉर्म में सी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं जी। ठीक है, तो बच्चों अब ये है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक आप सभी कम्युनिकेट करिएगा मुझे। ठीक है, थैंक यू।